नमस्कार दोस्तों, आज़ाद मीडिया स्वतंत्र न्यूज चैनल पर मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 5 राज्यों में जो चुनाव की अब विधानसभा चुनाव की प्रचंड प्रचार पूरा तरीके से राजनीति का चल रहा है, उस बीच मोदी सरकार को बड़े झटके लग रहे हैं। जी हां, हम आपको बता दें कि 5 विधानसभा राज्य जो है बीजेपी चंगुल से छूटते नजर आ रहे हैं। जी हां, काफी गंभीर मुद्दा बन गया है। दिन प्रतिदिन आप देख पा रहे होंगे सोशल मीडिया पर भी खबरें निकल कर आती रहती हैं। इसी के साथ दोस्तों, लगातार जो सर्वेज, पोलिंग और रैलियों का हाल है वो भी ये बयां कर रहा है कि इस बार जो है मोदी सरकार को बड़ी फजीहत मिल सकती है इन 5 राज्यों में। दोस्तों, आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे होंगे। 2 तस्वीरें बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार की हैं। आप देखिए किस प्रकार से जनता कितनी नाखुश है बीजेपी सरकार से, वो इन 2 वीडियोस में दिख रहा है। किस प्रकार से बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है। दोस्तों, हम किसी भी प्रकार की ऐसी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हमारा काम आपको सिर्फ जो है जनता का रुख दिखाना है, तो वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस प्रकार से हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं, भले ही वे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हों। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ जो है आप छत्तीसगढ़ में आप सभी जानते हैं जो एक चरण के चुनाव हो चुके हैं, दूसरे चरण के चुनाव अभी होने हैं। तो ऐसे माहौल में प्रियंका गांधी का ऐसा मैसिव रोड शो, जी हां, ऐसा जबरदस्त रोड शो जिसे देखकर बीजेपी सरकार की तो आंखें फटी की फटी रह गई होंगी। जी हां, आपने देखा भी होगा और तस्वीरें आप लगातार स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इतना बड़ा जन सैलाब रोड शो में ये साफ साफ से एक कांग्रेस की सुनामी लाता दिख रहा है। जी हां, 5 राज्यों में कांग्रेस सरकार की तरफ जनता का रुख जो है वो बहुत ही ज्यादा नजर आ रहा है। दोस्तों, अब जो है ऐसी सिचुएशन में 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने हैं 3 दिसंबर को, और उसके तुरंत बाद से ही जो लोकसभा इलेक्शंस है उसका जो मोटिव है वो सेट होता चला जाएगा। ये इलेक्शंस इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण बन रही हैं दोस्तों, क्योंकि यही तय कर देने वाले हैं कि 2024 के इलेक्शंस में मोदी का कितना डंका इस बार बचेगा, या फिर मोदी के फेस के नाम पर कितनी वोटें जो हैं इस बार बीजेपी सरकार को मिल पाएंगी। क्योंकि लगातार मोदी चेहरे पर जीतने वाली बीजेपी सरकार को इस बार राज्यों में बड़ी फजीहत देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता जहां भी वोट मांगने पहुंचते हैं वहां उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, क्योंकि जनता अब एक तरीके से कहते हैं ना कि जनता अपना मोटिव जो है अपना एक पूरे तरीके से सेट कर चुकी है कि बीजेपी के ने जो कुछ किया है अब उसको हिसाब देना होगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं को कहीं पेड़ों से बांधकर उनके जो है पूरे तरीके से उनके कार्यकाल के किस्से सुनाए जाते हैं, तो कहीं मारपीट की जाती है। ऐसे मुद्दे जो हैं अब विधानसभा इलेक्शन से लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। दोस्तों, लगातार जनता अपना रुख बता रही है कि इस बार मोदी चेहरे पर कुछ नहीं मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ सिर्फ बात विधानसभा इलेक्शंस पर खत्म बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये सीधा सीधा लोकसभा की टिकट है। जी हाँ, अगर ऐसे 5 राज्यों में लगातार बीजेपी की हार होगी तो उससे लोकसभा चुनाव पर कितना ज्यादा असर पड़ेगा ये तो आप सब लोग समझ ही सकते हैं। और आपको बता दें, जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा, अमित शाह, ऐसे बड़े बड़े चेहरे लगातार दिन में 3-3, 4-4 रैलियों में प्रेजेंट होकर अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जनता उनसे इतनी रुष्ट है कि रोड शो में भी कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। जी हाँ, कल की ही बात है, अमित शाह जी की रोड शो रैली में कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए गए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि खुद बीजेपी की जो रैली है या फिर वहां पर उनके कार्यकर्ता होंगे, अगर वो कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे मैसिव रोड शो
राहुल गांधी जी के रोड शो में जन सैलाब टूट रहा है, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी जी का ऐसा जोरदार जो है रोड शो हुआ जिसने बीजेपी को बिल्कुल अंदर तक हिलाकर रख दिया है। छत्तीसगढ़ के जो दूसरे चरण के चुनाव हैं वो अब मध्य प्रदेश चुनाव के साथ ही होने हैं 17 नवंबर को। तो ऐसी स्थिति में चुनाव से ठीक 2-3 दिन पहले जो ऐसा जबरदस्त नजारा वहां पर देखा गया, उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इस बार कांग्रेस की हवा है। मोदी के चेहरे की जगह अब कांग्रेस का चेहरा छाने लगा है। लोगों को कांग्रेस से जो लोकप्रियता है लोगों की वो ज्यादा बढ़ने लगी है। दोनों राजनीतिक पार्टियां जो हैं जबरदस्त तरीके से, इनफैक्ट सभी पार्टियां लगी हुई हैं, लेकिन दो पार्टियों की जो टक्कर लगातार दिखाई जा रही है उसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार काफी पिछड़ती नजर आ रही है हर एक राज्य में। तो दोस्तों अब इन राज्यों का रिजल्ट ही बताएगा बीजेपी सरकार का भविष्य। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो इस पूरे एनालाइजिंग पर और हमारी पत्रकारिता पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई और ताजा अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को जय हिंद,